नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हीं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है प्रशासन। बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला बिजली चोरी का है और बिजली चोरी के मामले में भी अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बिजली विभाग की टीम जो जांच के लिए पहुंची थी, सूत्र ये बता रहे हैं कि उसको अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद अब जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिजली चोरी का मामला और बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान बर्क कटघरे में है और इस मामले में जियाउर रहमान बर्क पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है विभाग। एफआईआर दर्ज होगी जियाउर रहमान बर्क पर, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि अगर बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो फिर कानून क्या कहता है, इस पे सजा का क्या प्रावधान है। तो जरा समझिए आप इस बात को। बिजली चोरी का मामला ये अपराध की श्रेणी में आता है। कटिया को प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है और बिजली चोरी के मामले में जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की जेल की सजा का भी इस कानून में प्रावधान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ती हुई जियाउर रहमान बर्क की, संभल के सांसद की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी इस वक्त मौजूद हैं संभल से। उन्हीं के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है। दिव्यांकर, बिजली चोरी का मामला और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में सांसद के खिलाफ प्रशासन, अपडेट क्या है अभी का दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग की ओर से सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो तैयारी है वो की गई है और फिलहाल जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन इस थाने में के अंदर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही है। सुबह सुबह की बात करें तो तकरीबन 6:30 से 7 बजे के आसपास जो बिजली विभाग की टीम है वो सांसद के घर पर पहुंची थी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उसके बाद जो मीटर, नया मीटर यानी स्मार्ट मीटर जो लगाया गया था उसकी पड़ताल की गई और उस दौरान चेकिंग के दौरान ये बात जो बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पर चेकिंग करने पहुंचे थे उनकी ओर से साफ किया गया कि 2-2 किलोवाट के 2 मीटर सांसद के घर पर लगे हुए थे, लेकिन जो लोड है वहां पर वो तकरीबन 5.5 से लेकर 6 किलोवाट तक का वहां पर लोड जो है वो उस मीटर में शो हो रहा था। और जिसके बाद सांसद के घर के अंदर पहुंचकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वहां पर पड़ताल की, कौन कौन से सामानों का इस्तेमाल जो है वो होता है और कौन कौन से उपकरणों के जरिए जो लोड है बिजली का वो सांसद के घर पर जा रहा है, बिजली की सप्लाई कितनी वहां पर खपत हो रही है, ऐसी तमाम सारी चीज़ों को लेकर पड़ताल जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से की गई। अब उसके बाद जब बिजली चोरी की बात सामने उसमें आ रही है तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बिजली विभाग के कर्मचारी फिलहाल एफआईआर जो है वो करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखना होगा कि इस एफआईआर में क्या कुछ कहा जाता है। बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो एफआईआर फिलहाल दर्ज करवाने की जो प्रक्रिया है सांसद के खिलाफ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली के मीटर की जांच के सिलसिले में संभल एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान सामने आया है। बिजली चोरी के खिलाफ हमारा नियमित अभियान चल रहा है। बर्क के घर बिजली कनेक्शन को लेकर इनपुट मिले थे, नियमों का पालन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई हुई है, ये कहना है एसडीएम का। सुनिए। ये रेगुलर जो हमारा अभियान चल रहा है विद्युत चोरी के विरुद्ध, उसी के क्रम में ये चेकिंग चल रही है। आज क्या इनपुट मिले थे जो सांसद के घर पर छापेमारी की गई? इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके एसओपी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस क्रम में हम लोग। तो सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं और इस बार मामला बिजली चोरी का है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सुबह टीम जो है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंची और वहां पर जांच पड़ताल की गई। कितने बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी बिजली की खपत हो रही है और इसके हिसाब से मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, इस सब का मिलान किया गया। और जिसके बाद अनियमितताओं का जो मामला है अब वो इस तरीके से सामने आया है कि अभी बिजली विभाग की टीम एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में सांसद बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में। इस बीच बिजली विभाग की टीम जो सुबह आज पहुंची समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर,
वहां घर के भीतर बिजली विभाग की टीम है और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आया। ये दूसरा मौका जब बिजली विभाग की टीम बर्क के घर पहुंची। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर 1 मीटर के बिजली का बिल जो है वो 0 आया था और इसके बाद लगातार सवाल भी उठ रहे थे। बिजली विभाग को शक कि मीटर में छेड़छाड़ की गई। बिजली विभाग की टीम मीटर रीडिंग और घर का लोड चेक करने के लिए पहुंची। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर 2 दिन पहले ही, आपको ध्यान होगा, डिजिटल मीटर लगाया गया था। पुराने मीटर हटाकर सील किए गए थे। बिजली विभाग का मानना है कि जिस हिसाब से घर पर लोड है उसके हिसाब से बिजली का बिल कम है। ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर टॉप फ्लोर। और तो क्या कुछ इसमें अप्लायंसेस लगे हुए हैं अंदर? कितने एसी, कूलर, पंखे, थोड़ा आपने देखा होगा, पूरे घर में घूम के आए हैं? हाँ, तो बस एक बार डायरी मुझे दोबारा पढ़ लेने दीजिए। दोबारा मुझे पढ़। जी सर। किलोवाट का मीटर लगा हुआ था। हाँ, पूरा घर घुमा है। हाँ, कितने किलोवाट? 2 किलोवाट से काफी अधिक है लोड। कितना बिजली का बिल आना चाहिए? जरूरत कितने वाट की है? जरूरत किलोवाट का पैनल भी लग रहा है। हाँ, जरूरत कम से कम 8, 9 या 10 किलोवाट की है। हाँ, और यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 किलोवाट का। 2 किलोवाट। 2 किलोवाट। सॉरी, एक जीरो यूनिट आ रहा है। मैं 2 किलोवाट के 2 हैं और एक सोलर प्लांट लग रहा है। 2 किलोवाट का ये 2 किलोवाट का आगे लगा हुआ मीटर और 2 किलोवाट का पीछे लगा हुआ। ये बताइए कि सर क्या ऊपर सोलर पैनल भी मिले ऊपर। एक मिनट भाई, ऊपर। अरे कैसे हटवाइए? अपने घर की बात में बताइए। ऊपर क्या बात है? घर ऊपर नहीं ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। सोलर पैनल कितने वाट का लगा? सर सारी चीजें नोटेड है, अभी तुरंत बोलना ठीक है। डिजिटल मीटर लगाया है, उसका लोड कितना आया सर? 2 दिन हो गया डिजिटल मीटर लगाया। 5.5 आया था। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चेकिंग के दौरान भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र ने कहा है कि बिजली विभाग ने सुचारू जांच के लिए पुलिस बल की मांग की थी और इसी के तहत ये पुलिस बल जो बिजली विभाग की टीम के साथ आज सांसद के घर के बाहर मौजूद नजर आया। विद्युत विभाग द्वारा बिजली विभाग की मांग की गई थी, जिसके संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। पुलिस बल यहाँ उपस्थित है और वह निरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से कराएगा और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो संभल में आज जबरदस्त गहमा-गहमी का दिन और इसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई है जब बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस इंतजाम के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंची और वहां पर जांच की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बिजली विभाग की टीम है वो सांसद के घर पर पहुंची। सांसद के घर पर कौन कौन से बिजली उपकरण लगे हुए हैं, कितने एसी लगे हुए हैं, कितने गीजर हैं, कितने टीवी लगे हुए हैं, इस तरीके की तमाम जानकारियां जुटाई गई और इसी को लेकर अब मामला आगे बढ़ रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सांसद पर बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में बिजली विभाग। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं। दिव्यांकर, क्या जानकारी मिल रही है? एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्या बिजली चोरी के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर? दिव्यांकर से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ ये भी जानकारी सामने है कि जो एएसआई की 4 सदस्यीय टीम है वो भी आज संभल पहुंचेगी और ऐसे में यहां पर जो 4 दशक से ज्यादा समय से बंद पड़ा मंदिर था जहां पर दोबारा पूजा अर्चना शुरू कराई गई है उसकी भी जांच की जाएगी कि वो कितना पुराना मंदिर है। इसी जांच के लिए एएसआई की टीम भी पहुंचेगी। और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह सुबह संभल के सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ पहुंची और वहां पर कई अनियमितताएं जो सामने आई हैं, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज कराने की सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग की तैयारी नजर आ रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि कुलगाम के कद्दर गांव में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों को बीती रात सूचना मिली कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं यहां इस इलाके में, कद्दर गांव इलाके में, और इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल हुए हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का कुलगाम और कुलगाम का कद्दर गांव, यहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है कुलगाम के कद्दर गांव में। बीती रात ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी हैं, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हुआ है और ऐसे में इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की तरफ से यह एक्शन लिया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 5 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, हालांकि 2 जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी कुलगाम से ही इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, पूरे इलाके को क्या छान लिया गया है, सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है या अभी भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है? आसिफ, अपडेट क्या है? रोमाना, देखिए ये ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि सर्दी का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा धुंध भी इस इलाके में छाई हुई है, इसीलिए सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन को जारी रखा है। जो अभी तक की जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हो सकते हैं ये सभी 5 मिलिटेंट और 5 के ही स्थानीय होने की भी खबर हमको मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि माना यही जा रहा है कि मोस्ट वांटेड हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है, जो लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय है, फारूक नाली, उसके भी इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जब ये मुठभेड़ कल देर शाम एक ऑपरेशन के बाद शुरू हुई, तकरीबन 12 बजे रात को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बेहीबाग के इस इलाके में कद्दर गाँव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद रात में यहाँ पे कॉर्डन लगाया गया और उसके तुरंत बाद तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास पहली गोलीबारी शुरू हो गई और तकरीबन 1.5 घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। और पहली रोशनी के बाद जब सुरक्षा बलों ने अपना अभियान आगे बढ़ाया तो घटनास्थल से 5 शव बरामद किए गए हैं। इस बात की भी पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी इस ऑपरेशन में अभी तक घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी भी तलाशी अभियान पूरे इलाके में चल रहा है क्योंकि आशंका ये है कि धुंध के कारण हो सकता है कि 1 या 2 मिलिटेंट इस घर से बाहर निकलकर इलाके में फैल चुके हो, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बलों का अभियान यहाँ पे जारी है। लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन आपका रुख करेंगे। बड़ी कामयाबी फिलहाल सुरक्षा बलों को मिली है, कुलगाम के कद्दर गांव में 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में आज विपक्ष का प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विपक्ष आज एक बार फिर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। संसद भवन परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से मकर द्वार तक विपक्ष मार्च निकालेगा। दोनों सदनों में कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दे दिया है। सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। ट्विटर हैंडल पे बाबा साहब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। तो तेवर आप समझ ही गए होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी का ये बयान सुनने के बाद, और इन्हीं आक्रामक तेवर के साथ कांग्रेस और पूरा विपक्ष संसद भवन परिसर में आज गृह मंत्री अमित शाह की घेराबंदी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है। एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। छगन भुजबल को मंत्री पद न देने की जानकारी, छगन भुजबल से नाराज थे पार्टी के ही लोग, ये जानकारी दे रहे हैं सूत्र। भुजबल ने एमएलसी पद पर बेटे पंकज को जबरन उतारा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज भुजबल को पसंद नहीं करते थे। समीर भुजबल के निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर भी पार्टी के भीतर छगन भुजबल से नाराजगी थी। नासिक के सभी विधायकों ने छगन भुजबल का विरोध किया। अजीत पवार से भुजबल को मंत्री पद न देने का अनुरोध किया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। मतलब गणेश, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं की मांग मानी गई और इसी के तहत छगन भुजबल को मंत्री पद नहीं दिलवाया गया। यही तस्वीर साफ हो रही है कि पार्टी के भीतर छगन भुजबल को लेकर बहुत नाराजगी। रोमाना, केवल पार्टी ही नहीं तो पार्टी के अलावा जो 2 अन्य मित्र दल हैं, भाजपा और शिवसेना, उनकी भी नाराजगी इसका एक कारण है। क्योंकि
नासिक के येवला यहाँ पर जब पूरा चुनाव चल रहा था तो सुमीर भुजबल जो इनके भतीजे हैं उन्होंने भी धनगांव से एक अलग सीट थी और वहां पर उन्होंने सुहास कांडे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ऐसे शिवसेना भी नाराज थी कि पार्टी या गठबंधन के खिलाफ जाकर भुजबल परिवार काम कर रहा है, और इसके अलावा पार्टी के विधायक और नेता ये भी मानते थे कि भुजबल उनकी समता पार्टी के नेताओं के जरिए पार्टी के ही उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे चुनाव में। और ये बात बार बार अजीत पवार, सुनील तटकरे के सामने पार्टी के नेता ला रहे थे, कार्यकर्ता ला रहे थे। तो ये भूमिका पिछले कुछ महीनों से चल रही थी और जो वो कर रहे थे उसके खिलाफ ये सारी नाराजगी और यही नाराजगी रखी गई और इसी वजह से उनका पत्ता कटा, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत और इस मामले में अब जांच तेज हो गई है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पहुंची है पुलिस की टीम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में अजय राय की भूमिका संदिग्ध है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। कल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से कहा तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जिनकी मौत हो गई थी कल प्रदर्शन के दौरान, उनके अंतिम संस्कार में अजय राय के शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी और अब पुलिस का यह कहना कि साहब जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है इस मामले में अजय राय को ही पुलिस संदिग्ध मान रही है, क्यों? देखिए बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं। देखिए डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ जो लखनऊ कमिश्नर सेंट्रल की जो टीम है वो मौजूद है और ये अभी ये लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंच करके वो जो जगह है जहां पर कल प्रभात की एक फ़ोटो आई थी, जहाँ पर प्रभात लेटा हुआ था, वो किस जगह पर लेटा था उसकी जा करके मौका का मुआयना किया गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति से पूछताछ हुई है कि उसने कल क्या यहाँ देखा। अभी दूसरे व्यक्ति का आप देख रहे होंगे कैमरे में कि उनके साथ उनकी जो डिटेल्स हैं वो नोट की जा रही हैं कि वो यहाँ पर क्या काम करते हैं, कल उन्होंने क्या चीज़ें देखी, किसके बाद। क्योंकि लगभग ये कहा जा रहा है उनके फैमिली वाले लोगों की तरफ से कि लगभग 2 घंटे तक वो यहाँ बेहोशी की हालत में रहा। इस तरीके का आरोप फैमिली की तरफ से लगाया गया है। उस बीच जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो कौन कौन यहाँ रहा, किसने क्या देखा, ये तमाम चीज़ें पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बात का आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई के बाद उसकी स्थिति खराब हुई थी, क्योंकि उनके साथ 2 व्यक्ति वहाँ साथ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 2 व्यक्ति साथ में बैठे हुए थे जिन्होंने ये बात कही, जिसमें एक अंकित केसरी करके था लड़का, जिसने ये बात कही कि उसको प्रभात ने रास्ते में मिला और प्रभात की तबीयत नहीं ठीक थी। उसने कहा प्रभात से कि क्या वो प्रभात को पानी पिलाए। तब प्रभात ने कहा कि नहीं, उसकी पिटाई हुई है और वो यहाँ पर बैठेगा। फिर उसके बाद क्योंकि प्रदर्शन उस वक्त जारी था इसलिए आगे वो चला गया। अंकित केसरी का ये बयान है जो कल उसने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर भी ये बात बोली थी। तो इस तरीके की बातें कही गई। वहीं पुलिस का ये दावा है कि किसी भी तरीके की कोई पिटाई नहीं हुई है, कोई गहरा चोट का निशान नहीं है। फिलहाल जो पीएम है वो भी हो चुका है, हालांकि पीएम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जी चलिए इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी। और ऐसे में यहाँ पर ये मामला जो है अब वो कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।